है बंटी, राजवीर और राम रहीस के लिए नोचो। सचिन जो था वो जुवेनाइल था। प्रोसिक्यूशन स्टोरी ये बताई जाती है कि 29/11/2024 को ये लोग सभी लाठी डंडे और स्पेसिफिक किया किस किस के पास क्या चीज थी। लॉर्डशिप, आई एम रीडिंग एन एफआईआर। जोगेंद्र और रामकुमार के हाथ में बंदूक थी, बंटी, रामलखन, मानसिंह के हाथ में लाठियां थी। रोड की तरफ से रामू पुत्र रामलखन गुर्जर, रिंकू पुत्र रामलखन निवासी धनेला, संदीप पुत्र, इन लोगों को बताया लॉर्डशिप। और प्रेजेंट एप्लीकेंट करुआ और सुरेंद्र के हाथ में बंदूकें थी। सभी लोग एक राय होकर आए और हमारा पुराना खेत का विवाद चल रहा था, तो बोले कि उस खेत के रुपए दे दो, नहीं तो या हमें खेत वापस कर दो। तब कहा कि खेत के रुपए 20 साल पहले दे दिए, तो वह बोले कि खेत हमारे नाम है, पैसे तुम्हें दोबारा देने पड़ेंगे। तब माँ बहन की गालियां दी, तो जोगेंद्र गुर्जर, सुरेंद्र गुर्जर, रामू और रामकुमार ने गोलियां चलाई। ये 4 लोगों के लिए एलिगेशन आया लॉर्डशिप। जोगेंद्र फरार है, सुरेंद्र फरार है, रामू फरार है और रामकुमार जो है ये अरेस्ट है लॉर्डशिप। गोलियां चलाई, सुरेंद्र की गोली, फिर स्पेसिफिक आया सुरेंद्र की गोली जो डिसीज रामू था, रामू के हाथ में लगी, और जोगेंद्र की गोली रामू के पेट में लगी। स्पेसिफिक आया 30/11/24 को 161 का स्टेटमेंट हुआ, उसमें भी यही बताया कि 4 लोगों ने गोलियां चलाई, जोगेंद्र, सुरेंद्र, रामू और रामकुमार। प्रेजेंट करुआ का कोई नाम नहीं है, प्रेजेंट करुआ से कोई बंदूक की जब्ती नहीं है। 27 का मेमो जरूर तैयार किया गया, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट जो था, लेकिन कोई प्रेजेंट एप्लीकेंट से जब्ती नहीं है लॉर्डशिप। जब इनके सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रामलखन और संतोष के 10 जनवरी 25 को, लगभग 1.5 महीने 2 महीने के बाद जब हुए, तब उसमें पहली बार यह आया कि संदीप और करुआ उन्होंने भी फायर किए। 10 जनवरी 25 को 4 स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए, जिसमें 2 के सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट थे, और बच्चू सिंह और सियाराम, ये डिसीज का फादर था, तो इनके खिलाफ 10 जनवरी 25 को पहली बार आया कि फायरिंग इन्होंने भी की। स्पॉट से 9 जो थे, वो शेल्स जो थे वो 315 बोर के कलेक्ट किए गए। ये प्रोसिक्यूशन की स्टोरी है लॉर्डशिप। और प्रेजेंट एप्लीकेंट जो है 7/12/24 से कस्टडी में है। इंसिडेंट 29 का है। ठीक 1 हफ्ते के बाद ही प्रेजेंट एप्लीकेंट को अरेस्ट किया गया, और उसके बाद जो था 10/12, 23/12 और 26/1/25 को बाकी के 4 एक्यूज को अरेस्ट किया गया लॉर्डशिप। तो यहाँ मेरे सिर्फ 2 आर्गुमेंट है कि चार्जशीट पेश हो चुकी है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसमें कोई फायरिंग का एलिगेशन नहीं था। डिसीज को मारने का जोगेंद्र और सुरेंद्र जो फरार हैं उनके खिलाफ एलिगेशन है और मेडिकली कॉरोबोरेटेड है। 2 एंट्री वुंड है, एक एंट्री वुंड फोर आर्म पे है, राइट फोर आर्म पे, एक एब्डोमेन में है, जो जोगेंद्र और सुरेंद्र के लिए असाइन किया गया लॉर्डशिप। चार्जशीट पेश हो चुकी है लॉर्डशिप। My lord, present applicant named in the FIR और करुआ के हाथ में बंदूक थी और घटना स्थल से माय लॉर्ड 9 कार्टेज मिले हैं माय लॉर्ड। और साहब इनका 5 केस का क्रिमिनल रिकॉर्ड है इसको छोड़कर, तो इनका इन्वॉल्वमेंट तो है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड एफआईआर में नाम है, बंदूक चलाने का इनके खिलाफ एलिगेशन है, मौके से कोर्ट रिकवर हो रहे हैं खाली 9। और माय लॉर्ड इसमें ये जो जब्ती की बता रहे हैं, जब्ती का इनके मेमोरेंडम में ही आया है माय लॉर्ड कि इनकी जो बंदूक थी वो पिता की बंदूक थी इनके। ये अपने खुद मेमोरेंडम में कह रहे हैं माय लॉर्ड। गाड़ी में बैठकर आए, पुलिस ने बताया मेरे पास जो बंदूक थी वह मेरे पिताजी की लाइसेंस बंदूक थी, चलो चलकर बरामद कर देता हूँ। फिर उन्होंने मकान की तलाशी भी हुई है, वो भी आया माय लॉर्ड कि वो मौके बंदूक नहीं मिली, जहाँ पर बंदूक नहीं मिली कभी के द्वारा बताया हो सकता है बंदूक मेरे पापा तुरंत ले गए हों। तो ये लाइसेंस ही बंदूक थी इनके फादर की, और ये इनके मेमोरेंडम में आया है बंदूक का। और इन 9 खोके मौके से रिकवर हो रहे हैं। 4-5 लोग अभी फरार चल रहे हैं मतलब इसमें, अभी फरार भी चल रहे हैं, और 4-5 केसों का रिकॉर्ड है मतलब इनके खिलाफ। अभी हाजिर भी नहीं हुए सारे लोग मतलब। ये खुद बता रहे हैं जब्ती के संबंध में पिताजी की बंदूक है मेरी। चालान तो हो रहे हैं आप एक सेपरेट कोर्ट
Evidence actually. What is not Then Lordship, I play simple withdrawal. simple. इसको simple. Oblige not. Oblige. First application. It was moving custody right from 1911 to 2020. 109 डेट ऑफ इंसिडेंट इज 7/11/2000 लॉन्च कराई ये फरियादी सिकंदर सिंह अपने मैं और मेरे चाचा राजेश गुर्जर व अजमेर से गुर्जर तीनों मेरी मोटरसाइकिल प्लेटिना से किराए के मकान बस गाड़ी 10 से ग्राम सहरसा जा रहे थे अभी पीछे की तरफ बोलेरो काफी ग्राम राजापुर के प्रवेश राय और प्रवेश राय प्रेजेंट है और पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने बोलेरो गाड़ी को हमारी मोटरसाइकिल के आगे अड़ा दी हम तीनों में लेकर भागने लगे कोई प्रवेश राय ने गाड़ी से उतरकर राजेश गुर्जर को धक्का देकर पटक दिया धक्का देकर पटक दिया इससे वे जमीन पर गिर गए मुक्केबाज गिरे इतने में सत्यनारायण ने गाड़ी से बंदूक लगाकर चाचा राजेश गुर्जर की जान से मारने के लिए से गोली मारी इनके पीछे कमर में लगी चाचा घूमने लग पड़ा गोली चलने पर मैं और अजमेर से वहां से भाग गए कुछ देर बाद प्रवेश राय को सत्यनारायण वहां से ले गए मैं और अजमेर चाचा राजेश को उठाकर अस्पताल इलाज ले गए वहां गोली लेकर पड़ गई एमएलसी थी DMLC तो दरिया में वो सिंगल गनशॉट भी दरिया में जाती तो सेम डेट 7/11 से उस पे 11 बजे गनशॉट इंटीरियर लोअर बैक गनशॉट इंटीरियर लोअर बैक अराउंड 1 for the only oval shaped entry wound it was the only injury in the MLC that was at the PM हुआ मान PM में इनके apart from gunshot injury certain abrasions and contusions are there मतलब इस केस में कुछ बैकग्राउंड फैक्ट्स हो रहे हैं इस केस में मतलब इस घटना की सेम प्रोफेक्ट है भाई अवस्था वो एनेक्सर P2 और पेशेंट पर मैंने लगा ये क्रॉस कर दिया Yes. उस क्रॉस एफआईआर जो एक्यूज है सत्यम इसके अगेंस्ट इंजरी गनशॉट इंजरी कॉज करने का एलिगेशन उसको चोटें हैं ये आया फरियादी सत्यम ना ये मेरा लड़का ही साथ में घायल अवस्था में देखो आज दिनांक को 10 बजे अपनी गल्ला मंदिर दत्तीय समिति पर सर्विस लाइट के साथ बड़ी थी ग्राम राजापुर जा रहा था अभी रास्ते में फेरी माता मंदिर के कुड़िया के पास उन्नाव रोड पर एक मोटरसाइकिल पर राजेश गुर्जर सिकंदर गुर्जर और अजमेर सिंह निवासी ग्राम छठा और पुरानी को लेकर गंदी गाली दी मैंने गाली देने से मना किया सोई राजेश गुर्जर ने ध्यान से बांधने के पीछे प्रति गोली मारी तो गाली लगी तो बहुत खुली उसका स्टार्ट ये इंजरी थी एनएक्स P3 की मेडिकल रिपोर्ट भी मैंने लगाया सेम विद दिस केस डायरी और नीचे लिखा है डायग्नोसिस गनशॉट वुंड डिफॉर्मिंग इंजरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिंगर लास्ट में लिखा डायग्नोसिस पेज नंबर 12 13 पे भी है